अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी रब से दुआ है कि अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। रात को बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो गया था और कल सारा दिन हवा चली है, उसमें इतनी ज़्यादा डस्ट आ गई है, इसलिए जो गराज है इसको अच्छी तरह से आज वाश कर लेंगे। सब्ज़ी वाला आया था, इससे फ्रूट ले लिए हैं, खरबूजे लिए हैं, एप्पल लिए और साथ लिए मैंने स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है इसको खोल के इसे खुले पानी में डाल के अच्छी तरह से वाश कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो है मिट्टी होती है। अगर जब तक आप इसको खुले बर्तन में डाल के ना धोएं ये साफ़ नहीं होती। तो इस तरह से मैं इसे वाश करके इसकी जो डंडियाँ हैं वो काट के इसको मैं सेव कर लूँगी। आयशा बहुत शौक़ से खाती है और लंच में भी वो ले जाती है। बहुत ही हेल्दी माशाल्लाह से, बहुत ही अच्छी है हमारी हेल्थ के लिए। और आज मेरी एनिवर्सरी है तो मेरी आई हैं भाभियाँ, केक लेके आई हैं, साथ बुगे हैं, गजरे हैं और सरप्राइज़ दिया उन्होंने मुझे। सुबह से मीरब लगी हुई थी, मम्मा मैंने आपकी एनिवर्सरी का कुछ प्लान करना, तो मैंने उसको सख्ती से मना कर दिया था कि तुमने कुछ नहीं करना। तो अब अचानक से भाभियाँ आ गई हैं, बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हुआ है। तो उनके लिए बनाते हैं जी हम खाना। तो खाने में बना रही हूँ मैं चिकन और शिमला मिर्च का सालन। बहुत ही मज़े का सालन है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर ग्रेवी होगी। बेशक आपकी बड़ी फैमिली है तो ये सालन आपके लिए इनफ होगा। इसके लिए मैंने लिए बड़े साइज़ के प्याज, काफ़ी सारा इसमें डाला है मैंने सब्ज़ लहसुन और टमाटर डाले हैं मैंने 4-5। इसको गला लिया अच्छी तरह से। इससे कर लिया शिफ्ट अब कढ़ाई के अंदर। इसमें डाल देंगे हम चिकन। चिकन डाल के इसको हमने 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पे पकाना है, ताकि जो चिकन है वो पानी बिल्कुल ना छोड़े। इसमें जाएगा जी बहुत ही थोड़ी, 1/2 टीस्पून के करीब लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया हल्दी। नमक डाला है हस्बे ज़रूरत। इसे हम पका लेंगे 3 से 4 मिनट तक। सब्ज़ प्याज की 2 से 3 गड्डियाँ जो होती हैं ना वो पड़ी हुई थी, तो वो सारी मैंने काट के इसमें डाल दी हैं। अगर आपके पास सब्ज़ प्याज नहीं है तो जो आम रेगुलर हम प्याज यूज़ करते हैं तो 1 टेबलस्पून आपने भर के उसका पेस्ट यूज़ करना है। दूसरी तरफ बन रहे हैं जी राइस। तो राइस में मैंने ऑयल डाल के प्याज डाल दिया है। आलू जो थे वो भी मैंने बॉईल करके मैश कर लिए हैं। इसमें डाल रहे हैं हम चिकन श्रेडेड और प्याज डाला है इसके अंदर चॉप करके। ढेर सारा आपने इसके अंदर सब्ज़ धनिया चॉप करके डालना है। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्च का जो पाउडर है वो 2 चुटकी के करीब इसमें डालूँगी। ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर वो आपने ताज़ा पीस के इसके अंदर मोटा मोटा क्रश करके डाल देना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसके बना लेंगे हम कबाब। चिकन आज गेस्ट आए हैं इसलिए मैंने शामिल किया है, लेकिन आयशा और मीरब जो हैं वो सादा जो आलू के कटलेट्स होते हैं वही शौक़ से खाती हैं। आयशा को चिकन इसके अंदर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब हमारी जो चिकन का सालन है उसमें हमने डाल दिया ऑयल और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। देखिए माशाल्लाह से इसके अंदर कितनी ज़्यादा ग्रेवी है। नमक, ज़ीरा, काली मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया पीस के वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसके अंदर हम शिमला मिर्च डालेंगे। शिमला मिर्चें मेरी हेल्पर ने बारीक बारीक काट दी हैं। उसको मैंने कहा भी था कि थोड़ी सी मोटी आपने काटनी है, लेकिन आप लोगों ने सालन के अंदर थोड़ी सी मोटी काट के यूज़ करनी है। 1.5 टेबलस्पून के करीब सब्ज़ मिर्चें जो पीस के मैंने फ्रीज़ की हुई थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। 1 अदद प्याज इधर डाला था, वो गोल्डन ब्राउन हो गया तो इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून लहसुन जो है उसका पेस्ट शामिल कर दिया। ज़ीरा, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी वाश करके वो भी इसमें शामिल कर दिए और 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर फाइन चॉप करके मैं इसमें शामिल करूँगी, क्योंकि 1 किलो चावल है जो मैं बना रही हूँ। बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो आप 2 शामिल कर लें, अगर साइज़ छोटा है तो आप 3 शामिल कर लें।
आयशा के स्कूल में आज फंक्शन है, 2 o'clock उसको छुट्टी होती है, लेकिन आज उसको 5 o'clock छुट्टी होनी है। तो आयशा जो है वो आज घर नहीं थी, इसीलिए मैंने मीरब से कहा था कि मैंने कोई भी एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट नहीं करनी। और वैसे भी हम इन चीज़ों पे अगर फ़जूल पैसा खर्च करेंगे, वही चीज़ हम किसी गरीब की हेल्प कर दें, किसी को राशन लेके दे दें, तो कितनी दिल को खुशी होती है। तो सुबह से मैंने बहुत ज़्यादा सख्ती की थी बच्चों के ऊपर कि आपने कुछ नहीं करना। राइस के अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च क्रश वो शामिल कर दिया है। इसमें डाल देंगे हम मटर और डाल के थोड़ा सा इनको भूनेंगे, और फिर इसके अंदर मैं डालूँगी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। सब्ज़ मिर्चें 1 किलो लेके उनको मैं वॉश करके उसको मोटा मोटा कूट के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। जब मुझे ज़रूरत होती है, जितनी की ज़रूरत होती है, तो फिर निकाल के इजी रह जाता है, आप आराम से आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर डाल दिया हमने पानी और इसे हम बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा तो फिर 3-4 मिनट तक पका के फिर इसमें राइस शामिल करेंगे, क्योंकि आजकल जो मटर हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा पकाना पड़ता है। तो चिकन का सालन देखिए माशाल्लाह से हमारा रेडी हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें चिकन का सालन कितना मज़े का रेडी हुआ है, इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। तो जो हमने इसके अंदर शिमला मिर्चें डाली थी वो बिल्कुल मसाले के साथ इतना ज़्यादा फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। अगर आपको बड़ी शिमला मिर्च अच्छी लगती है तो आप थोड़ी सी बड़ी भी काट के शामिल कर सकते हैं। शिमला मिर्च हमारे हार्ट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और आप जब भी गोश्त चिकन कुछ भी बनाएं तो कोशिश किया करें कि उसमें वेजिटेबल ज़रूर यूज़ किया करें। इधर मैंने राइस डाल दिए थे और डाल दिया था नमक। आलू के जो कटलेट्स थे वो भी रेडी हो गए हैं। अंडा लगा के इन्हें करेंगे हम शैलो फ्राई। और मैं हमेशा कबाब जो है तवे पे फ्राई करती हूँ। थोड़ी देर इसको तवे पे फ्राई करके दोनों साइड से 1.5 मिनट तक, और फिर इसको मैं इस तरह से तवे पे साइडों पे कर देती हूँ, ताकि जो इसके अंदर ऑयल वगैरह अब्जॉर्ब होता है वो सारा रिमूव हो जाता है, और आपके जो कबाब हैं, कटलेट्स हैं, वो अच्छी तरह से दोनों तरफ से डन हो जाते हैं। तो और मैंने कबाब इसके अंदर शामिल कर दिए थे, जो पहले वाले कबाब थे अब उनकी जो साइड है वो हम टर्न कर देंगे। अब थोड़ी देर तक दूसरी साइड से जो कबाब है हम उन्हें पकाएंगे, और बहुत ही मज़े के और बहुत ही हेल्दी आपके कबाब बनेंगे। तो इसी तरह से आपने भी इनको फ्राई करना है। और मैं किचन में कुकिंग में बिज़ी हो गई थी, और आयशा मीरब ने अपनी ममानी के साथ मिलके ये हमारा जो रूम है, गेस्ट रूम, वो डेकोरेट कर दिया। बिल्कुल भी मुझे पता नहीं चलने दिया। मुझे तो उसने यही कहा था कि मम्मा मैं गेस्ट रूम में बैठ के अपने टेस्ट की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और मैं मेहमान आ गए थे तो किचन में कुकिंग कर रही थी, और भाभियाँ मेरी कह रही थी कि अभी हम तुम्हारे साथ हेल्प करवाते हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं, आप बस किचन में बैठ जाओ मेरे साथ। तो मुझे नहीं पता कि उसने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया है। और जब बच्चे इस तरह से कोई सरप्राइज़ देते हैं तो कितना दिल खुश होता है। और मेरे मियाँ साहब भी इतना ज़्यादा खुश हो गए हैं कि मीरब ने बहुत ही कम टाइम में इतनी एफ़र्ट की, और हमें बिल्कुल नहीं पता चला कि जब उसने मुलाज़म से ये सारी चीज़ें वगैरह मंगवाई हैं, सारा अरेंज किया है। तो उसने मुझे कहा कि मम्मा मैंने बहुत कम पैसे लगा के ये सारा कुछ किया, आप कह रही थी ना कि फ़जूल खर्ची नहीं करनी, तो बहुत ही कम पैसे लगा के तो मैंने ये सारा अरेंजमेंट किया आपके लिए। तो मैं बच्चों को हमेशा यही चीज़ समझाती हूँ कि जो हम लोग फ़जूल चीज़ों में पैसा वेस्ट करते हैं, वही अगर हम किसी गरीब की हेल्प कर दें, या किसी गरीब की बेटी की शादी है तब हेल्प कर दें। कोई गरीब हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो जिन्हें खाने पीने का बहुत मसला है, तो हम उन्हें राशन लेके दे दें, तो इससे इसमें हमें और ज़्यादा खुशी भी मिलती है, और अल्लाह की रहमत जो है वो भी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सालों से मैंने अपना ये बना लिया है कि जब ईद के कपड़ों के लिए मुझे पैसे मिलते हैं, या शादी पे कपड़े वगैरह लेने होते, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसमें से चलो चौथा हिस्सा ही जो है वो मैं अल्लाह के रास्ते पे ख़र्च कर दूं, और जो बाकी के 3 हिस्से हैं उससे मैं अपनी ग्रोसरी, अपनी शॉपिंग, अपना सारा कुछ जो है वो उससे पूरा करूं। तो इतना दिली सुकून मिलता है जब आप किसी की हेल्प करते हैं, और जब वो बंदा आपको दुआ देता है,
और अल्लाह की बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रहमत होती है। केक हमने ख़ुद नहीं मंगवाया था क्योंकि हमारा बिल्कुल भी इरादा नहीं था एनिवर्सरी करने का, और दोनों भाभियाँ केक लेके आई थी तो फिर वही केक हमने कट कर लिया। एक अभी कट कर लेंगे, और मीरब जो आयशा को स्कूल छुट्टी है तो फिर वो दूसरा केक है जो हम आयशा के साथ कट करेंगे, क्योंकि शाम को मीरब की एकेडमी होती है तो शाम के टाइम वो घर नहीं होती, और सुबह के टाइम आयशा स्कूल गई होती है तो सुबह के टाइम वो घर नहीं होती। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि जब आप लोगों की एनिवर्सरी होती है आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, या फिर आपके जो बच्चे हैं वो क्या क्या सरप्राइज़ प्लान करते हैं आपके लिए, और किस तरह से आपकी खुशियों में आपके बच्चे, आपके रिलेटिव, आपके बहन भाई कैसे शामिल होते हैं। कैंडल्स जो हैं ये मीरब ने मंगवा के रखी हुई हैं, और जब भी कोई फंक्शन होता है इसने यूज़ करनी होती है और फिर ऐसे ही इसने संभाल के रख देनी होती है। लेकिन सिर्फ कह रही थी कि मम्मा मैंने बलून्स और जो फूलों की पत्तियाँ हैं वो मंगवा के उसी से मैंने डेकोरेशन की है, और इन कैंडल्स को अभी जो है फिर मैं सेव करके रख लूँगी ताकि दोबारा नेक्स्ट टाइम हम यूज़ करें। तो बच्चों को हम बचपन से ही अगर सिखाएंगे कि आप लोगों ने किस तरह से जो है बचत करनी है, किस तरह से आपने उस पैसे को अच्छे कामों में लगाना है, तो इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी में जाके वो कामयाब होंगे। तालियां होनी चाहिए इनके साथ, क्लैपिंग आएगी तो मजा दुबारा हो जाएगा। हाथ बुलंद करके प्लीज। चमक चमक के तारे कैसा है तू प्यारे, दुनिया में तू चमके कैसे चमके तारे। मैं पढ़ूंगा बनूंगा बड़ा आदमी, मैं लिखूंगा तो देखेगी दुनिया सभी। मेरे टीचर भी किया है वादा कि मैंने सच्चा बनूंगा लाइक, बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, पूरे स्कूल का है आगे रास्ता। ओ मेरे प्यारे तू मेरे संग संगारे, सबके सहारे सबकी आंखों के तारे। तेरे ही दम से दुनिया रोशन है प्यारे, तू मेरा जीवन तू मेरा कल है प्यारे। अब तो खेलेंगे कूदेंगे जाएंगे हम, साथ में मौज मस्ती मनाएंगे हम। हमने पढ़ जो लिया है काम पूरा किया है, अम्मी बाबा को खुश कर दिया है, बाजी किया है वादा कि मैं सच्चा बनूंगा लाइक, बनूंगा अच्छा। सुनो बच्चों उठाओ बस्ता, वो देखो स्कूल का है आगे रास्ता। फंक्शन जो था वो ख़त्म हो गया था, गेस्ट आ गए थे, इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट गई थी स्कूल। और अब आयशा को ले आ गए हैं जी तोहफ़ा बेकरी पे, यहाँ से ये लेगी आइसक्रीम, और फिर जो है हम घर जाके तो आयशा के साथ भी केक जो है वो कट करेंगे। तो आयशा की जो फेवरेट आइसक्रीम है तोहफ़ा बेकरी की, स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट आइसक्रीम, और मीरब को वनीला आइसक्रीम पसंद है। तो आयशा ने आके अपने बाबा के साथ फिर केक जो है कट किया और बाबा को इसने विश किया।
मेरा जो आज का व्लॉग था यहीं तक था। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।